अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की अहम खबरों के साथ। एक्वेरियस, सभी एक्वेरियस, तमाम ही तर्ज के स्टूडेंट्स, ताजिर, बिजनेसमैन, अब आपको टाइम पर थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। मामलात इस तरह के आगे कुछ दिनों में पैदा होंगे कि वक्त फसलें बहार से निकलकर फसलें ख़िज़ां की तरफ आपको लेकर जाएगी। चे जाए कि आप जुपिटर की वजह से खुशबख्ती के पहलू में मुब्तला रहेंगे, तो खुशबख्ती अवेलेबल है, लेकिन सलाहियतों के कई प्लैनेट्स वीक होते हुए आपको नज़र आएंगे। सब नहीं, लेकिन कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनकी अगर आपके पास अवेयरनेस होगी तो आप उन सेक्टर्स ऑफ लाइफ को सही अंदाज से मैनेज कर सकेंगे। जैसे इस वक्त 8वें घर में आपके मार्स मौजूद है। 8th हाउस में मार्स बजाते खुद अच्छा नहीं होता। इससे अमूमी तौर पर ऐसे फैसले हो जाते हैं जो रिश्तों को कमज़ोर करते हैं, तमाम ही तरह के रिश्तों को, चाहे वो बिज़नेस रिलेशंस हों, चाहे वो सेल्फ रिलेशंस या फैमिली रिलेशंस हों, उन्हें थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे काम हो जाते हैं जिनसे डॉक्यूमेंट गलत साइन हो जाते हैं। ऐसे काम होते हैं जिससे कानूनी पेचीदगियां पैदा होती हैं। तो इन 3 सेक्टर्स के लिए आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है जब तक मार्स आपके 8वें घर में है। वैसे एक प्लस पॉइंट ये है कि मार्स अगर बहुत शदीद किस्म के नुकसानात देने की कोई प्लानिंग कर रहा था तो सूरज भी, क्योंकि 8वें घर में है, तो उस नेगेटिविटी ऑफ मार्स को बहुत हद तक ये नीचे ले आएगा, ट्रबल ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन बहरहाल टीज़र तो आएंगे। तो इसलिए डॉक्यूमेंट साइन करते हुए, रिश्तों से मुतल्लिक फ़ैसला करते हुए, रिश्ते निभाते हुए अक्लमंदी का मुजाहरा किया जाए। रिश्तों को टाइम देकर, ज़रा कुर्बानी देकर मजबूत किया जाए। उसके अलावा यहाँ पर मरकरी है। मरकरी भी 8वें घर में काफ़ी हद तक आपको फैसिलिटेट करता है अपनी जहनी ज़रखेज़ी में, जिसके इवज़ आप गैर मुनाफा बख्श कामों को मुनाफे में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वो कन्वर्जन एफर्टफुली होगी। अपने पुराने प्लान्स को नज़र-ए-सानी करके नए प्लान्स को, नई कामयाबियों को की तरफ लेकर जाना होगा। और फिर अपने तर्ज़ गुफ्तगू पर भी खुसूसी तवज्जो देनी होगी। 8वें घर में आपकी शोला बयानी बढ़ सकती है, जिससे रिश्ते कमज़ोर होंगे या कुछ नाकामी का पहलू पैदा हो सकता है। ये मरकरी 8वें घर में, ये भी अगर आपको शदीद नुकसान देना चाहता था तो सूरज उसको बहुत हद तक कम करेगा, लेकिन बहरहाल इसके भी टीज़र्स मौजूद हैं। फिर बताते खुद वीनस 8वें घर में सूरज के करीब होने से, सब एक्वेरियस के लिए नहीं बट कुछ एक्वेरियस के लिए, अगर किसी का वीनस, किसी एक्वेरियस का वीनस सूरज के इतना करीब आ गया है कि 10 डिग्री से भी कम फासला रह गया है, तो फिर उसका वीनस कम्बस्ट सिचुएशन में चला जाएगा। उर्दू में से कहा जाता है जल जाने की सिचुएशन। कम्बस्ट मतलब आग से जल जाना। तो सूरज और मार्स के दरमियान जब वीनस होता है तो आपकी लव कम्युनिकेशन कमज़ोर पड़ती हैं, आपका पब्लिक इमेज कमज़ोर पड़ता है। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, ये बातें तो इस हफ्ते की हैं, इसे तो आप मैनेज कर जाएंगे। एक्वेरियस की मैनेजमेंट एबिलिटीज़ पर मुझे 100% एतमाद है। गज़ब की मैनेजमेंट एबिलिटी, ट्रेंड सेटर्स हैं ये लोग। बट मैं ये ख़बरों को इसलिए अलार्मिंग कह रहा हूँ कि ये ख़बरें अभी 2 हफ्ते तक चलेंगी, और जब ये ख़बरें ख़त्म होने लगेंगी तब आपका सैटर्न जो 12th हाउस में था, जो 7.5 से 7.5 के एज पर था, अभी तो रेट्रोग्रेड चल रहा है, जब तक ये खबरें ठीक होंगी तब वो डायरेक्ट हो जाएगा और आप 7.5 के फेज़ में इंटर हो जाएंगे, एंड दैट इज़ एन अदर ट्रबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब एक्वेरियस को ज़्यादातर अपने टाइम पर नज़र रख कर, अपनी सलाहियतों को सही तरीके से यूज़ करके अपनी कामयाबियाँ हासिल करना पड़ेंगी। इन कामयाबियों में जो वक्तन फ़वक्तन इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव होगी वो मैं बयान करता रहूँगा, जो नेगेटिव होगी वो बयान करता रहूँगा। आज मैं तफसील से 7.5 को रफ़ा करने की रेमेडी भी बयान कर दूँगा। बट एक खुशखबरी जो ज़ख्मों पे बहुत हद तक आपके मरहम रख रही है, वो जुपिटर का आपके 11th हाउस में मैक्सिमम गुड लक प्रोड्यूस करना मौजूद है। जुपिटर 5वें, 7वें, 11वें घर में बहुत पॉजिटिव होता है, दूसरे, 5वें, 7वें और 11वें घर में। और 11वें घर में इस वक्त उसकी प्रोडक्शन आपको गोल्डन लक अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। सलाहियतें अगर आपने मैनेज कर ली
तो लक फैक्टर आपको अचीवमेंट्स देने की तरफ ही आपको लेकर जा रहा है, और वो एक प्लैनेट आपके लिए तकरीबन लाइफ की 40% अचीवमेंट्स की वजह बनेगा। अगर वो एक प्लैनेट आपको अचीवमेंट्स देता रहे तो ये अचीवमेंट्स गैर मामूली हद तक ग्रोथ दे सकती हैं। कुछ रेमेडीज़ मैं आपको अदरवाइज़ दे देता हूँ, जिसको अगर आप इस हफ्ते ही शुरू कर लेंगे तो इससे आप ये 8वें हाउस की ट्रबल से भी बच जाएंगे, और फिर वो जो 67 की ट्रबल 17 सितंबर के बाद शुरू होनी है उससे भी बच जाएंगे। एक्वेरियस, आपका जो बर्थ स्टोन है वो तो एक्वामेरीन या टर्मलीन है, बट इस तरह की सिवियर सिचुएशन के लिए वो सेमी प्रीशियस स्टोन बहुत अच्छे अंदाज से आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको या तो रूबी की तरफ जाना चाहिए या एमरल्ड की तरफ जाना चाहिए। रूबी की तरफ हम लोग आपको इसलिए इंसिस्ट करते हैं कि रूबी फर्म अवेलेबल स्टोन है, फिर ये एक रेंज प्राइजेज़ में मिल भी जाता है। अगर आपकी उम्र 25 साल से 40 साल है तो आपको 8 या 9 कैरेट रूबी पहनना चाहिए। रेमेडी जो मेरी 16 ईयर एक्सपीरियंस है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में 3 प्लैनेट्स की 67 देखी है, स्कॉर्पियोस की, सेजिटेरियस की, कैप्रिकॉनियंस की का एक ढैया उनको लगा, उनको अगले ढैये में तो उनका प्लैनेट पॉजिटिव हो गया, और एक्वेरियस की अब देख रहा हूँ। इस एक्सपीरियंस में मैंने सबसे ज़्यादा जो स्पिरिचुअल टाइप की रेमेडी को अफेक्टिव पाया वो सूरह शम्स का दिन में पढ़ना और सूरह नजम का रात में पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। कंटिन्यूटी के साथ पढ़ा जाए, 28 दिन का एक पैकेट है, जब भी शुरू किया जाए 28 दिन तो ज़रूर पढ़ा जाए। वैसे अगर 40 दिन पूरे कर लिए जाएं तो बहुत मुफीद है, फिर तकरीबन उस साल के लिए ये पॉजिटिव रहेगा। फिर अगले साल दोबारा कर लिया जाए। अगर बीच में कहीं ट्रबल्स आएँ तो फिर एक दफ़ा यही पैकेट, यही एक वजीफ़ा 40 दिन के लिए फिर कंसीडर कर लिया जाए। बट उम्मीद ये होती है कि एक दफ़ा कर लेने से लंबे अरसे तक के लिए 67 का इम्पैक्ट, 67 की नेगेटिविटी से आप बच जाते हैं। जब सैटर्न पॉजिटिव हो, 67 पैदा ना कर रहा हो तो ब्लैक कलर आपको रास आता है। जब सैटर्न मनफी, सैटर्न का कलर ब्लैक है इनफैक्ट, अगर सैटर्न नेगेटिव हो जाए तो फिर ब्लैक कलर से अवॉइड करना होता है। मेरे कुलीग एस्ट्रोलॉजर हमेशा ये कहते रहते हैं कि ब्लैक कलर आपको सपोर्ट करेगा। वो उस वक्त सपोर्ट करता है कि अगर आपके लिए वो मुस्बत हो, सैटर्न मुस्बत हो, फिर वो आपके लिए लकी साबित होता है। जिनके सितारों में सैटर्न मुस्बत चल रहा है वो ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिनके स्टार्स में, जिनके जायचों में सैटर्न मनफी है, जैसे कि एक्वेरियस के लिए अब मनफी हो जाएगा तो वो अब 18 को मनफी होगा, सो वो ब्लैक कलर से टोटली अवॉइड करें। जितने दिन ये ट्रबल दे सकता है उतने दिन, वैसे वो अल्लाह की नेमत है, उसे मैं मना करने वाला कोई नहीं हूँ, बट बीइंग अ प्रोफेशनल जितनी देर तक वो आपको नुकसान दे सकता है उतने दिन उसे अवॉइड किया जाए तो बेहतर है। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। ओवरऑल मैंने रेमेडी भी बता दी, बट मेरा मशवरा फिर भी ये रहेगा एक्वेरियस को कि वो अपने पर्सनल चार्ट की तरफ ज़रूर सोचे। उसके लिए हमारा इदारा भी एस्ट्रोजेम आपको एक सपोर्ट करता है। आपके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप अपनी अपॉइंटमेंट उससे ले सकते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ बता दूँ, मेरे असिस्टेंट्स, ये सेक्रेटरी लेवल के या स्टाफ जो है वो अक्सर कंप्लेन करता है कि लोग उन्हीं से पूछना शुरू हो जाते हैं। वो एक फ़ोरम है, वो पेड फ़ोरम है, फ्री फ़ोरम नहीं है, आप वहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप मेरी कम बात को ज़्यादा समझेंगे और हालात को समझकर फ़ैसला लेंगे। सिचुएशन ऑफ प्लैनेट्स इस वक्त क्योंकि मोहतात तर्ज ज़िंदगी की तरफ आपकी तवज्जो दिला रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि एक्वेरियस अपने हर बड़े फ़ैसले को क्रॉस चेक ज़रूर करेंगे और इसके बदले अच्छी कामयाबियाँ हासिल करेंगे और नुकसान से बच सकेंगे। जब आप अपनी ज़िंदगी में इस इंफॉर्मेशन के एवज़ किसी भी नुकसान से बचें तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते इससे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह ने के बाद।